स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो किस तरह से ओजोन की ब्रेक डाउन करते हैं, ओजोन को किस तरह से डिप्लीट करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं जी। तो ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है, यानी ये एक लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है और एटमॉस्फेयर के जिस रीजन में मौजूद है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और ओजोन क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ O3। और इसका क्या काम है कि सूरज से जो हार्मफुल रेज आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, उनको जो है ये रोकती है जी, ओजोन लेयर। तो वो हार्मफुल रेज जो है वो जमीन तक उनको नहीं आने देती। तो ओजोन जो लेयर है इसकी जो डिप्लीशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, वो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से इसकी डिप्लीशन करते हैं, इसको आज हम देखेंगे। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो हम देखते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में एक NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसी तरह N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसको मैं NO2 लिख लूंगा। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं कि हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस हैं जिन्होंने हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है, और इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी हमारी जो फजा है। तो एटमॉस्फेयर में ये गैसेस होती हैं, यानी ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जो कि हमने देखे कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये मैंने 2 लिख लिया, तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूं, यानी N2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये किस तरह से ओजोन को डिप्लीट करते हैं इसके मतलब आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO, ये जब रिएक्ट करता है ओजोन के साथ यानी O3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस आ जाती है, यानी O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन गैस आ गई, तो O2। तो O3 से O2 बन गई, यानी क्या हुआ, ओजोन की डिप्लीशन हुई। किसने की? नाइट्रोजन के ऑक्साइड ने, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हमने कहा, और इसने ओजोन जो है वो ओजोन को जो है वो डिप्लीट कर दिया जी। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूं। इसके बाद क्या हुआ कि यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, या यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, ये दोबारा रिएक्ट करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा हमारे पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड, दोबारा हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमारे पास O2 जो है यानी गैस, ऑक्सीजन गैस जो है आ गई। इस तरह से ओजोन की जो है वो डिप्लीशन होती है। एटॉमिक ऑक्सीजन कहां से आया, इसके लिए मैं एक रिएक्शन आपको दिखा दूं कि जैसे ये O2 है, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में, यानी ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से हो, सनलाइट की मौजूदगी में हो, वो जो एनर्जी हासिल करें वो सन से हासिल करें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। HNu से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं O2, ये एटॉमिक ऑक्सीजन में यानी O, और फिर ये O इसमें आ जाएगा। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो यूं हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, किस तरह से इसने जो है वो ओजोन की जो है वो डिप्लीशन की। तो हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया ओजोन के साथ, और उसने NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास आ गया। तो इस तरह से ओजोन जो है वो डिप्लीट हुई, ओजोन की ब्रेक डाउन हुई। और हम आगे देख लेते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड किस तरह से जो है वो जो क्या करते हैं, ओजोन की डिप्लीशन करते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, हम यहां लिख लेते हैं कि HNu, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्टिव हो जाएगा SO2, और यहाँ पे मैं एक स्टार सा बना लेता हूं, यानी कि ये रिएक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड है। और ये रिएक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, SO2, और ये रिएक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ। हम देखते हैं, यहाँ पे हम ओजोन लिख लेते हैं, यानी O3 प्लस O3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस। तो क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसने यानी ऑक्सीजन
मौजूद है सल्फर के साथ, यानी ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। तो सल्फर के ऑक्साइड ने क्या किया कि ओजोन को जो है वो ओजोन की ब्रेक डाउन की, ओजोन की डिप्लीशन की, ऑक्सीजन बन गया, O3 से O2 बना और सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमारे पास आ गया। तो हमने देखा कि किस तरह से ओजोन की डिप्लेशन करते हैं जी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी।